दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया, जिसके बाद से ट्विटर पर एलन मस्क ट्रेंड कर रहे हैं। एलन मस्क के भारत के साथ किस प्रकार के संबंध हैं और भारत में एलन मस्क को लेकर क्या क्या विवाद छिड़े हैं, आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। पहला मामला सितंबर 2021 का है, जब एलन मस्क ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी कि वह भारत में अपनी कंपनी की सेवाएं शुरू करने वाले हैं। एलन मस्क के द्वारा बताया गया कि वह भारत के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में जल्द ही इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराएंगे। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक्स भारत में यह सुविधा शुरू करने जा रही थी। जैसे ही भारत के नागरिकों को इस बारे में जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में खोजबीन शुरू कर दी। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि वह वर्ष 2022 तक भारत में अपने लगभग 2 लाख एक्टिव यूजर बना लेंगे। उनकी सर्विस इतनी अच्छी होगी कि उनकी सर्विस से उपभोक्ता पूरे तरीके से संतुष्ट होंगे। जब उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी लगी तो अति उत्साह में भारत के नागरिकों ने भी एलन मस्क की ब्रॉडबैंड की सर्विस लेने के लिए प्री बुकिंग कर डाली। प्री बुकिंग के लिए करना क्या था? इसके लिए ग्राहकों को स्टारलिंक्स की वेबसाइट पर जाना था, वहां पर अपना ऑर्डर करना था। ऑर्डर करते वक्त लोगों को $99 यानी कि 7,400 भारतीय रुपयों का भुगतान करना था। लोगों ने बड़ी संख्या में यह भुगतान कर भी दिया गया। वहीं एलन मस्क की स्टारलिंक्स कंपनी के भारतीय हेड संजय भार्गव ने कुछ दिनों बाद यह जानकारी भी दी कि भारत में लगभग 5,000 लोगों ने उनकी ब्रॉडबैंड की सेवाएं लेने के लिए प्री बुकिंग की है। इतना ज्यादा उत्साह देखने के बाद, इतना ज्यादा समर्थन मिलने के बाद एलन मस्क के द्वारा और भी कई प्रकार की घोषणाएं भारत के लिए करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार को इस बारे में जानकारी लगी, भारत सरकार ने तुरंत ही एक बयान जारी किया। इस बयान के सामने आने के बाद भारतीय उपभोक्ता पूरे तरीके से सहम गए, क्योंकि भारत सरकार के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक्स के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। वह बगैर कमर्शियल लाइसेंस के ही भारत में अपना व्यापार शुरू कर रहे थे और लोगों से पैसा वसूल रहे थे। भारत सरकार के द्वारा इस पर कड़ा कदम उठाया गया और लोगों के पैसे वापस करने के लिए एलन मस्क की कंपनी को फटकार लगाई। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आप बगैर किसी लाइसेंस के यह व्यापार नहीं कर सकते। भारत सरकार ने जब यह कदम उठाया, उसके बाद एलन मस्क की परेशानियां शुरू हो गईं। सरकार के इस आदेश के बाद एलन मस्क की कंपनी के भारतीय हेड संजय भार्गव ने भी दिसंबर 31 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोग इस इस्तीफे को सरकार के दबाव से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन संजय भार्गव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस पूरे इस्तीफा देने वाले कारण को निजी कारण बताया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 को उनकी एलन मस्क की कंपनी के साथ सेवाएं समाप्त हो रही हैं और यह निर्णय उनका अपना निजी निर्णय है। लेकिन एलन मस्क इतनी आसानी से भारत में व्यापार करने को लेकर हार नहीं मानने वाले थे। जनवरी 2022 में एलन मस्क की कंपनी के द्वारा भारत सरकार से कमर्शियल लाइसेंस लेने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही भारत में कमर्शियल लाइसेंस के लिए भारत सरकार के पास आवेदन करेंगे, जिसके बाद वह भारत में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करेंगे। इसके अलावा भारत में व्यापार करने को लेकर एलन मस्क का भारत सरकार के साथ एक बार फिर गर्मा गर्मी वाला विवाद देखने को मिला। यह विवाद था जब एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में व्यापार करने की घोषणा की। टेस्ला ने इस बात की जैसे ही घोषणा की, उसके बाद कुछ ही दिनों में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इसमें हमें सहयोग नहीं दिया जा रहा। एलन मस्क सरकार से एक मांग कर रहे थे। एलन मस्क ने सरकार से मांग की थी कि वह उनके व्यापार को करने के लिए आयात शुल्क में कटौती कर दे, लेकिन भारत सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार से सहमति दर्ज नहीं कराई। सहमति दर्ज न कराने का एकमात्र कारण यह था कि भारत सरकार ने टेस्ला के साथ एक शर्त रखी थी। इस शर्त के मुताबिक टेस्ला कंपनी को भारत में ही अपने उत्पादों का निर्माण करना होगा, लेकिन एलन मस्क इस बात पर राजी नहीं हुए। वह चीन से उत्पादों का निर्माण करवाकर उनका व्यापार भारत में करना चाहते थे, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई। भारत सरकार के केंद्रीय उद्योग मंत्री के द्वारा साफ तौर पर कहा कि टेस्ला को यदि भारत में व्यापार करना है तो उसे अपने बाकी सभी उत्पादों का, टेस्ला के सभी उत्पादों का निर्माण भारत में करना होगा। इससे होगा क्या? इससे यह होता कि भारतीय नागरिकों को रोजगार मिलता, भारत में रोजगार सृजन के अवसर पैदा
होते, लेकिन टेस्ला के द्वारा इस पर सहमति नहीं जताई तो सरकार ने भी साफ कह दिया जब तक टेस्ला इस बात को स्वीकार नहीं करती तब तक वह आयात शुल्क में कटौती करने पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं करेगी। जब केंद्र सरकार और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विवाद की स्थिति हो और ऐसे में भारतीय नेता अपनी उत्सुकता ना दिखाएं, अपनी बात ना रखें, ऐसा हो नहीं सकता। जब टेस्ला के साथ भारत सरकार की यह गर्मागर्मी चल रही थी तो भारत के कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा इसका फायदा उठाने की भी कोशिश की। भारत के 4 राज्यों के बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर टेस्ला के एलन मस्क को यह आमंत्रण दिया कि वह उनके राज्यों में आए और व्यापार करें। यह 4 राज्य कौन कौन से थे यह भी मैं आपको बता दूं। यह चारों राज्य थे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र। पंजाब के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, इसके अलावा तेलंगाना के उद्योग मंत्री, इसके अलावा महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने तुरंत ही एलन मस्क को ट्विटर पर जवाब देते हुए तमाम प्रकार के ट्वीट किए। यह ट्वीट भी मैं आपको बारी बारी से पढ़कर बताता हूं। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया। सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं एलन मस्क को आमंत्रित करता हूं। पंजाब मॉडल लुधियाना को इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उद्योग के केंद्र के रूप में तैयार करेगा, जहां उस निवेश के लिए समयबद्ध मंजूरी दी जाएगी, जिससे पंजाब में नई तकनीक आएगी, रोजगार पैदा होंगे, पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल ने मस्क को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पाटिल ने अपने ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक राज्य है। हम आपको भारत में काम करने के लिए महाराष्ट्र की ओर से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। हम आपको महाराष्ट्र में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के मंत्री रामाराव ने भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, एलन, मैं भारत के तेलंगाना राज्य का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हूं। मुझे भारत तेलंगाना में इकाई स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने में टेस्ला की मदद करके खुशी होगी। हमारा राज्य भारत के शीर्ष व्यापार केंद्रों में से एक है। इस तरह की पहल में हम आपको आगे बढ़ाने में मदद जाहिर करते हैं। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक विकास एवं मदरसा शिक्षा मंत्री मोहम्मद गुलाब रब्बानी ने भी एक ट्वीट किया। यह ट्वीट भी मस्क को रीट्वीट करते हुए लिखा। उन्होंने लिखा, हमारे यहाँ काम करें। पश्चिम बंगाल में हमारे पास अच्छी सुविधाएं हैं और हमारी नेता ममता बनर्जी के पास दूरदर्शिता है। इस ट्वीट को लेकर भाजपा के द्वारा रब्बानी का मजाक भी उड़ाया गया। भाजपा के IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने उन्हें उनके राज्य के पिछले आंकड़े देखने की भी सलाह दे डाली। मालवीय ने ट्वीट किया, आपको लगता है कि यह मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक एवं मदरसा शिक्षा के प्रभारी मंत्री ने एलन मस्क को पश्चिम बंगाल में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। उनका यह प्रस्ताव चुनाव के बाद हिंसा में ममता बनर्जी के रिकॉर्ड को देखने से शुरू होगा और सिंगूर आंदोलन पर खत्म होगा। तो आज के इन दोनों किस्सों को जानकर आप समझ गए होंगे कि एलन मस्क का भारत के साथ कैसा रिश्ता है, भारत की केंद्र सरकार के साथ एलन मस्क के कैसे रिश्ते हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए। आप आयुध की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।